कैसा हो जब आपकी 10 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चली जाए और आप अंधे हो जाएं, और जब आपकी आंखों की रोशनी आए तब आपकी आधे से ज्यादा उम्र बीत गई हो। तो आज हम एक ऐसी ही मूवी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है द विलो ट्री। बहुत साधारण सी ये कहानी है, लेकिन हमें ये बहुत कुछ कह जाती है। वो समझने वाली है और इस कहानी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम यूसुफ होता है, लेकिन वो देख नहीं सकता। उसकी एक 7 साल की बेटी है जिसका नाम मरियम है, जिसके साथ वो अभी खेल रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें यूसुफ की घर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ उसकी पत्नी रोया यूसुफ की यूनिवर्सिटी के पेपर्स को ब्रेल लिपि वाले टाइपराइटर में कैसेट में रिकॉर्ड किए गए लेक्चर को टाइप कर रही होती है। ऐसा लगता है कि रोया के 2 बच्चे हैं, एक मरियम और दूसरा यूसुफ। वो अच्छी माँ और पत्नी होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही है। यूसुफ अपने आंखों के इलाज के लिए डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगा रहा होता है। दरअसल यूसुफ के आई टेस्ट की रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है, पर रोया उसे यूनिवर्सिटी ले जाने के लिए आई है। आई टेस्ट होने के बाद यूसुफ को अगले दिन फ्रांस के लिए निकलना है अपना इलाज करने के लिए। अब रात को यूसुफ एक खत लिख रहा होता है जिसमें वो अपनी जिंदगी से कह रहा है कि कहानी वो उसे भूल तो नहीं गई। मैं यूसुफ हूँ, वही जिसे तुमने इस दुनिया की हर खूबसूरत चीज से दूर रखा, लेकिन मैंने तुमसे आज तक एक भी शिकायत नहीं की। मेरे जन्नत और सब कुछ मेरा घर और परिवार ही रहा। कल मैं इस घर से जा तो रहा हूँ, पर क्या मुझे वापस अपने परिवार के पास आने का मौका मिलेगा या मैं हर घुटने टेक दूंगा। हे जिंदगी, क्या लिखा है तुमने मेरे नसीब में, मुझ पर थोड़ा रहम कर। और फिर यूसुफ ने उस खत को एक पवित्र किताब के बीच रख दिया, जैसे चाहता हो कि खुदा तक उसकी ये गुजारिश पहुंच जाए। अगले दिन यूसुफ फ्रांस के लिए निकल जाता है। जब वो फ्रांस पहुंचा तब वहां एक आदमी उसको रिसीव करने आता है। उस आदमी ने उसका अस्पताल के नजदीकी कहीं एक गेस्ट हाउस में ठहरने का बंदोबस्त किया है। वो आदमी यूसुफ को उसके कमरे तक छोड़ देता है और बोलता है कि अगले दिन से तुम्हारा इलाज शुरू होगा। अगले दिन यूसुफ डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि यूसुफ के बाईं आंख में कैंसर पाया गया है और ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। हमें तुरंत तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करना होगा। कुछ और टेस्ट होने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद यूसुफ की आंखों का ऑपरेशन होता है और यूसुफ को फ्री कर दिया जाता है। शाम को यूसुफ बाहर एक जगह पर बैठा होता है। तभी मुर्तजा नाम का एक आदमी उसके पास आता है। उसने उसे रिसेप्शन में देखा था। उसे ये भी मालूम है कि यूसुफ एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो अपने बारे में यूसुफ को बताता है कि ये मिलाकर उसको यहाँ पर तीसरी बार आना हुआ है। आखिरी बार जब मैं युद्ध के मैदान में था, एक बारूद का कण मेरी आंखों में चला गया था। डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन करना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए आंखों की रोशनी को खोने को धीरे धीरे मैंने अपनी तकदीर मान लिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए दोनों कुछ दूर टहलने के लिए चले जाते हैं, मानो मुर्तजा यूसुफ के साथ रहकर कुछ महसूस करना चाहता हो कि बिना आंखों की जिंदगी कैसी होती है। अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है जहां पर यूसुफ का ऑपरेशन सफल हो जाता है और डॉक्टर को उसमें कुछ सुधार नजर आया। यूसुफ की आंखें रोशनी के पार होने की प्रतिक्रिया कर रही हैं, यानी ये मुमकिन है कि एक और ऑपरेशन होने पर यूसुफ की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, जिससे वो फिर से देख सकेगा। क्योंकि यूसुफ जन्मजात दृष्टिहीन नहीं है। वो 8 साल की उम्र में पटाखों के हादसे की वजह से अंधा हो गया था। लग रहा है जैसे यूसुफ की लिखी हुई दुआएं कबूल हो रही हैं। वो खुश तो बहुत है, लेकिन उसके अंदर एक डर है कि अगर वो देख पाया तो वो मंजर क्या होगा। 38 साल बाद की दुनिया कैसी नजर आएगी, वो क्या क्या देखेगा, क्या उसकी कल्पना से मेल खाएगी ये दुनिया। शाम को मुर्तजा वापस जाने से पहले यूसुफ से मिलने आया और इस खुशखबरी के लिए उसे बधाई भी दी। एक बार और ऑपरेशन होता है और ये ऑपरेशन भी सफल होता है और अब यूसुफ को कुछ पलों का इंतजार है जब यूसुफ इस दुनिया को देख पाएगा। एक एक करके दिन काटना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और ऐसे ही करते करते 97 दिन बीत जाते हैं। यूसुफ को बहुत घबराहट होने लगती है। उस घबराहट में वो कुछ लिखने बैठ जाता है कि क्या मैं कल देख पाऊंगा। वो आगे कुछ लिखना चाहता है लेकिन लिख नहीं पाता और रुक जाता है। अब और इंतजार वो नहीं कर सकता। आज इतने दिनों के इंतजार का बांध टूटता जा रहा है और उसने आखिर में अपनी आंखों की पट्टी खोल दी। कमरे के बाहर नंगे पांव में पहले धीरे धीरे और फिर तेज कदमों से चलने लगा। साथ ही उसकी आंखों का धुंधलापन भी जा रहा होता है और किसी छोटे बच्चे की तरह चल रहा होता है, जैसे वो अभी अभी किसी और दुनिया से इस दुनिया में आया हो। चलते चलते वो एक शीशे के पास रुक जाता है और अपने आप को देखने लगता है और अपने ही चेहरे को नहीं पहचान पा रहा होता है और अपने आप को बोलता है कि क्या मैं ऐसा दिखता हूँ। तभी 2 नर्स आकर उसे अंदर ले जाती हैं। अब जल्दी ही अपने शहर लौट आता है। उसके आने की खुशी में सभी परिवार और दोस्त, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट फूल बरसाकर उसका स्वागत कर रहे होते हैं, मानो वो एक जंग जीत कर आया हो। वाकई उसकी जिंदगी में ये जंग जीत कर नई जिंदगी पाने जैसा है। वो सभी को देखकर बोलने लगता है कि इतने सारे नए चेहरे, क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ? मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कैसे दिखती होगी? बूढ़ी हो गई होगी लगता है।
मेरी पत्नी और मरियम कहाँ है? उसी भीड़ में एक चेहरा, होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी लिए दिखा और वो अपनी माँ को पहचान गया कि वो हर खूबसूरत चेहरे में अपनी रोया को खोजने लगा। कौन है इनमें से मेरी रोया? उसकी माँ ने रोया की तरफ इशारा किया। उसे देखकर यूसुफ के चेहरे की हंसी गायब हो गई, क्योंकि रोया का चेहरा उन खूबसूरत चेहरों जैसा नहीं है। क्या ये मेरी ही पत्नी है? और फिर जब ये लोग अपने घर की ओर जाने लगते हैं, यूसुफ के आने की खुशी में उसकी माँ ने उसके लिए दावत रखी होती है। रोया रास्ते भर यूसुफ के बगल में ही बैठी होती है, लेकिन यूसुफ ने उससे बात तक नहीं की। रोया ने सोचा कि इतनी सारी चीज हो रही है, उसके आमने सामने शायद वो उसी में डूबा हुआ है। आगे की सीट में हुई शुभकामना दोस्त महमूद बैठा हुआ है, जो कि गाड़ी चला रहा होता है, और उसी के सामने वाली सीट में परी नाम की लड़की बैठी होती है। परी महमूद की बीवी की बहन है, जो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रही है, और परी उन सब की तस्वीर खींच रही होती है। ये लोग घर पहुँचते हैं और दावत खत्म होती है। रात के समय यूसुफ अपने घर में टहल रहा होता है। वो अपने घर को बहुत गौर से देखता है। घर की दीवारों, दरारों को छूकर वो कुछ महसूस कर रहा होता है और सोचने लगता है कि यही तो है जिसे वो अपनी जन्नत कहता है। फिर वो अपनी टाइपराइटर के सामने बैठ जाता है, जब अकेले कमरे में सिर्फ रोया उसके सामने बैठी होती है। रोया को लग रहा है कि अब यूसुफ थोड़ा फुर्सत पाकर उसे कुछ कहेगा, कुछ पूछेगा, पर यूसुफ कुछ नहीं बोलता है और शांत रहता है, और ऐसा लगता है जैसे रोया यूसुफ की पत्नी है ही नहीं। धीरे धीरे दिन गुजरता है, लेकिन ये वक्त भी उनके दरमियान की दूरी खत्म नहीं कर पा रहा है। एक दिन यूसुफ की माँ ने घर के पड़ोसियों के लिए दावत रखी होती है। वहाँ मोहम्मद की पत्नी आई होती है और उसके साथ उसकी बहन परी भी आई होती है। यूसुफ को परी याद है। उसकी नजर जो उसके चेहरे पर रुकी थी वो अभी तक भूल नहीं पाया है। दावत खत्म होती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद परी यूसुफ के घर आती है। उस दिन की खींची हुई तस्वीर देने पर वो ज्यादा देर तक नहीं रुकती है। यूसुफ उसकी आवाज सुन पर्दे के पीछे उसे देखने लगता है। रात में यूसुफ उन सारी तस्वीरों को देख रहा होता है। उन सभी तस्वीरों में उसकी नजर एक तस्वीर में जाकर रुकी, जो परी और उसके साथ ली गई एक तस्वीर होती है। वो सामने बैठी अपनी पत्नी रोया को देखकर उससे बराबरी करने लगा। उसके बाद यूसुफ उस तस्वीर को लेकर रख लेता है और फिर सोने चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाते हैं। अब यूसुफ ने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया। रोया उससे पूछती है कि यूनिवर्सिटी से कॉल आया है, पूछ रहे हैं कि क्या तुम अगले सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाओगे। यहाँ पर यूसुफ ने कोई भी रुचि नहीं दिखाई और चुप रहता है। फिर रोया की इसी बात को एक दो बार बार दोहराने पर वो चिढ़ जाता है और रोया पर गुस्सा करने लगता है कि मैं अब कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने नहीं जाऊंगा। फिर रोया बोलती है कि तुम मेरे नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में आकर पढ़ सकते हो। उसमें भी यूसुफ ने कोई रुचि नहीं दिखाई और फिर वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। पर अगले दिन वो रोया के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। स्कूल पहुंचकर गाड़ी से उतरते ही उसे एक नेत्रहीन बच्चा दिखाई दिया। उसे देखकर वो बोलता है कि अरे ये तो मेरे जैसा लग रहा है। फिर वो स्कूल के अंदर जाता है और अंदर चल रहे क्लास में अपने जैसे बच्चों को और टीचर को देखकर उसका मन घबराने लगा, क्योंकि अब वो उनके जैसा नहीं रहा। वो माहौल उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो भागकर बाहर आ जाता है। कुछ दिनों बाद फोन में एक रिंग बजता है, जो कि परी की तरफ से एक मैसेज छोड़ा गया था। उसे मैसेज में परी बोलती है कि क्या यूसुफ ने उसकी दी हुई थ्योरी पढ़ ली है। वह यूसुफ से मिलने को बेताब है, क्योंकि कभी उससे यूसुफ की बात नहीं हुई। उसे यूसुफ के सामने झिझक सी होती है, लेकिन वो यूसुफ से मिलकर रहेगी और वह जरूर यूसुफ के साथ बैठकर उससे बात करना चाहेगी। यूसुफ खिड़की से बाहर काम कर रही अपनी पत्नी रोया को देख रहा है और बार बार उस मैसेज को सुन रहा है। वो ये महसूस करना चाहता है कि परी भी उसे पसंद करती है। उसके बाद से परी की दी हुई थ्योरी में वो अपना पूरा वक्त देने लगा। दिन से लेकर रात तक यूसुफ उसी में डूबा रहा। फिर एक दिन रोया को उसके सवालों के जवाब मिल गए। क्यों यूसुफ उससे इतना दूर रहता है। यूसुफ के टेबल में परी के साथ एक तस्वीर मिलती है। इतनी सारी तस्वीरों में केवल वही एक तस्वीर यूसुफ ने अपने पास रखी है। परी और यूसुफ के साथ तस्वीर दिखने के बावजूद रोया को उसकी फिक्र करने की आदत गई नहीं। एक दिन किसी कारण से यूसुफ ने उसे सुना दिया कि तुम पत्नी हो, माँ बनने की कोशिश मत करो। यूसुफ का बात करने का लहजा और उसका रवैया रोया को अंदर तक झंझोर गया। अगले दिन सूट बूट पहनकर तैयार होकर यूसुफ परी की कॉलेज की तरफ निकल जाता है। उसकी फाइल में थ्योरी के पेपर और साथ में गुलाब का फूल भी है। बाहर खड़े होकर वो उसकी क्लास खत्म होने का इंतजार करने लगा, पर जब वो बाहर निकली तो उसके साथ कोई लड़का होता है। ये देखकर यूसुफ के कदम वहीं रुक गए। उसके वहां से जाने के बाद यूसुफ बीच सड़क पर मायूस होकर चलने लगा और वो इस बात से बेखबर था। रोया उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आई है। इतना कुछ होने के बाद और कुछ समझना बाकी रोया को सही नहीं लगा। घर जाकर रोया ने अपना और मरियम का सामान बांधना शुरू कर दिया। अपने मायके जाने से पहले वो यूसुफ की माँ से आखिरी बार मिलने जाती है। यूसुफ की माँ बोलती है कि क्या कोई बात हो गई है। रोया का दिल भर आया। रोया की आंखों में आंसू देखकर माँ समझ गई कि उनके बीच अब कुछ ठीक नहीं है। रात को यूसुफ जब घर में आता है तो उसे सिर्फ उसकी माँ दिखती है। रोया और मरियम को घर में ना देख वो अपनी माँ से उनके बारे में पूछता है तो माँ बोलती है कि क्या तुम्हें वाकई कोई फर्क पड़ता है।
ये सुनकर यूसुफ थोड़ा घबरा गया। तभी उसकी नजर उसकी और परी की तस्वीर पर पड़ी और उस तस्वीर को किसी बहाने से उसने अपने कोट से ढक दिया। माँ उससे पूछती है कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है। यूसुफ बोलता है कि जो अब तक जी रहा था, क्या तुम उसे जिंदगी जीना कहती हो? मैंने अपनी जिंदगी के कितने बेहतरीन साल इसी भ्रम में गवा दिए। इन किताबों को, इसी शादी को तुम जिंदगी कहती हो। ये सारी चीज मुझ पर जबरदस्ती थोपी गई। मुझे बेचारा बनाकर रखा गया है। मैं बेवकूफ था जो 4 पेड़ के बने इस घर को जन्नत समझता रहा, मगर अब मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूँ। मुझे अब आगे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और गुस्से में यूसुफ न जाने क्या क्या बोलता चला गया। पर अब उसे होश आया तो माँ वहाँ से जा चुकी थी। यूसुफ को आते हुए देखकर वो अपना दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन यूसुफ को खबर लगी कि माँ अस्पताल में है। उन्हें यूसुफ की बातों से बहुत बड़ा सदमा लगा है, जहाँ महमूद भी यूसुफ को समझा रहा होता है, मगर यूसुफ तो पता नहीं किस ख्यालों में डूबा हुआ है। घर आकर यूसुफ अपनी सारी किताबें, कैसेट्स, टाइपराइटर बाहर फेंकने लगता है, जैसे उसको इन चीजों से दम घुटता हो। सभी चीजों के साथ वो किताब भी उसने फेंक दी, जिसमें उसका लिखा हुआ खत है, जो जाकर पानी में गिर जाती है। फिर यूसुफ उन सभी किताबों में आग लगा देता है और बहुत देर तक वहीं खड़ा रहता है। तभी उसकी एक फोटो उसे दिखती है, जो ऑपरेशन होने से पहले ली गई थी, जब वो बाहर घूम रहा था। वो अपने फोटो को उठाता है और गौर से देखने लगता है, जिसमें वो बहुत हंस रहा होता है। तब उसने लालच, घमंड जैसी चीजें नहीं देखी थी और इसी के साथ उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है और थोड़ी देर में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। महमूद उसे अस्पताल ले जाता है, मगर यूसुफ डॉक्टर की बातों को नहीं मानता है और उसे वहां नहीं रहना। रास्ते में महमूद उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें विदेश में एक से एक डॉक्टर के पास इलाज करवाया जाएगा। मगर फिलहाल रोया और मरियम को ले आते हैं। पति पत्नी में नोक-झोंक तो होती रहती है। यूसुफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से रोया के सामने जाएगा और बीच सड़क पर गाड़ी से उतर जाता है। महमूद यूसुफ को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता है और वो अपने अंदर की आग में बस वो जलता जा रहा था। रास्ते में उसे कितनी ठोकरें लगी, गंदे नालों में गिरा, लोगों की भीड़ में वो अब अकेला है। जहाँ तक जा सका वो चलता रहा। बारिश में भीगकर वो गिर पड़ा और आगे कोई रास्ता नहीं बचा। वो जोर जोर से रोने लगता है और न जाने वो कब वहीं जमीन पर ही सो जाता है। सुबह उठा तो उसने अपने आप को घर के बगीचे में पाया। धीरे धीरे से जब आंगन के पानी में उतरा, उसे वहीं डूबी हुई किताबें मिली, जिसमें उसने खत लिखा था। जब वो अंधा था, कांपते हाथों से जब यूसुफ ने उस किताब को खोला, उसके पन्नों से वही खत निकल आया। यूसुफ उसे पढ़ने लगा, जिसमें वो खुदा से अपनी जिंदगी जीने का एक मौका मांग रहा होता है, लेकिन इसके आगे उसे पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, तब वो चीज मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जब हमारे पास वो चीज आ जाती है तो हम उस चीज की या अपने आमने सामने वाली किसी भी चीज की कदर नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।